गुड मॉर्निंग क्लास 7। तो बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम लोगों ने पढ़े थे दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने 2 टाइप्स के मोड्स पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, जिसमें प्लांट राइज होगा, न्यू प्लांट राइज होगा, लेकिन विदाउट सीड, बिना सीड के जब प्लांट राइज होगा, प्लांट उगेगा तो वो क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब सीड की मदद से प्लांट ग्रो होगा तो वो हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके पहले हम लोगों ने पढ़े थे वेजिटेटिव पार्ट्स। तो किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से थे, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो अगर रूट, स्टेम और लीव्स की मदद से कोई न्यू प्लांट उगता है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या था, अगर वेजिटेटिव पार्ट से हमारा न्यू प्लांट ग्रो होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। और हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था किसका, पोटैटो का। पोटैटो का एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें क्या था, पोटैटो की जो आई प्रेजेंट है, अगर उसको हम लोग सॉइल में रख दें और उसको डेली वाटर दें तो उससे क्या हो जाएगा, आलू का पेड़ हमारा उग जाएगा। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना था, अब इसके आगे हम लोग को एग्जाम्पल दिया गया है ब्रायोफिलम का। ब्रायोफिलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। तो ये ब्रायोफिलम प्लांट की जो लीव्स होती है, उनके जो किनारे किनारे होता है, उसमें क्या होता है, लीव्स होती है। उसकी लीव्स में बड होती है किनारे किनारे। ठीक है, उसकी लीव्स में छोटी छोटी सी बड होती हैं। ब्रायोफिलम का देखो 12.4 में आपको एक डायग्राम भी दिखाया गया है। ठीक है, इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन द मॉइस्ट सॉइल, ईच बड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो अगर इस प्लांट की लीफ हमारी सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल मतलब जिस सॉइल में प्लांट ग्रो कर सकता है, अगर उसमें गिर जाएंगी, है ना, अगर इस प्लांट की लीफ जो सॉइल में प्लांट ग्रो कर सकता है उसमें गिर जाएंगी तो क्या होगा, इसकी लीफ एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकती है। ठीक है, इसकी लीफ की जो बड्स होती हैं छोटी छोटी, उससे न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। रूट ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। कोई प्लांट्स की जो रूट्स होती है कुछ प्लांट की, वो भी न्यू प्लांट को ग्रो करने में मदद करती हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग हिंदी में शकरकंद बोलते हैं। एंड डायरिया आर एग्जाम्पल्स। प्लांट such as cacti produce new plant when their part get detached from the main plant body। और जैसे हमारा कैक्टस का प्लांट होता है, तो वो कैसे प्लांट ग्रो करता है, वही कांटे वाला जो होता है, उसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसी से आगे और ज्यादा उसमें ग्रोथ होती जाती है। ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो जितना पार्ट हमारा खराब होता जाता है, फिर उसकी जगह न्यू प्लांट निकल जाता है। Plant produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flower and fruit earlier than those produced from seed। तो वो प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से उगते हैं या फिर इस प्रोसेस से उगते हैं, वो प्लांट जल्दी उगते हैं। ठीक है, किससे, जो सीड से उगते हैं। जैसे हम लोग पहले सीड डालते हैं, फिर उसको पहले फॉर्मेशन होने में कुछ टाइम लगता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th क्लास में, पहले सीड हमने डाला, फिर उसको थोड़ी देर में, थोड़ा टाइम तो उसको फॉर्म, जैसे हम लोग वो देखते हैं चने को स्प्राइट बनने में कम से कम 1-2 दिन लग जाता है, वैसे ही सीड को भी लगेगा। तो सीड से प्लांट उगने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उससे प्लांट बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। ठीक है, द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो जो न्यू प्लांट उगते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल कॉपी होते हैं जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी। ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं से तो उगे होते हैं। फिर लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट। प्लांट प्रोड्यूस सीड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो प्लांट हमारी सीड से उगेंगे वो किसका रिजल्ट होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसके बाद हम लोग को एसेक्सुअल में पहले हम लोग ने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा है, अब आएगा हमारा नेक्स्ट बडिंग। ठीक है, तो बडिंग क्या है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईज कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आप लोगों को ये पहले से ही पता है, जो छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईज, बैक्टीरिया, ये सब हम लोग
अपनी खुली आंखों से या फिर अपना चश्मा लगा के ऐसे नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते हैं। इनको सिर्फ हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस से ही देख सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे। ठीक है, तो दीज ग्रो एंड मल्टीपल एवरी फ्यू आवर्स। तो ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, वो हर आवर्स में बड़े होते हैं, है ना। जैसे हमारा कोई जैसे रोज का प्लांट ले लिया आपने, वेजिटेरियन प्रोपोगेशन से उगाया, तो वो हर आर में तो ऐसा नहीं है कि अभी इतना उगाया फिर इतना हो गया फिर इतना हो गया, वो तो नहीं हर आर में बढ़ता है, कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं उसको बढ़ने में। लेकिन जो ईस्ट होती है और बैक्टीरिया होते हैं, ये हर आर बढ़ जाते हैं, इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, फिर न्यूट्रिएंट आर मेड, अगर उनको न्यूट्रिएंट अवेलेबल है सफिशिएंट अमाउंट में, जितना उनको ग्रो करने के लिए चाहिए, तो बहुत जल्दी ईस्ट ग्रो हो जाती है। रिमेम्बर दैट ईस्ट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों को पता है, हम सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो आप लोगों को पता है जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, सबके अंदर क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। तो वैसे ही जो हमारी ईस्ट है वो क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी में मिलियन और ट्रिलियंस में सेल पाए जाते हैं, लेकिन जो मिलियन और ट्रिलियन जो होता है, बिलियन, है ना, इंटरनेशनल वो पढ़ा होगा सिस्टम मैथ्स में, तो वही हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा सेल पाए जाते हैं। लेकिन जो ईस्ट है वो क्या है, सिर्फ एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। अब हम लोग देखते हैं वो लोग रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे करती हैं। तो हम लोग को इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। आप लोग को पता होगा केक बनाने के लिए ईस्ट पाउडर यूज होता है उसको फर्मेंटेशन करने के लिए, तो ये आपको बेकरी या फिर कहीं पे भी मिल जाएगा इजिली। तो आपको वो लेना है। फिर क्या करना है, टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर। एक ऐसे चुटकी भर लेना है आपको ईस्ट और फिर एक कंटेनर में रख देना, डाल देना है, जिसमें क्या हो, थोड़ा सा वाटर हो। ठीक है, पानी के ऊपर आपको ईस्ट डाल देनी है। फिर एड अ स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजोल्व इट। और फिर एक शुगर का स्पून, मतलब एक चम्मच हम लोग को शुगर लेनी है, चीनी लेनी है और उसमें डिजोल्व कर देना है। तो चीनी में क्या हो जाएगा, हमारी ईस्ट भी डिजोल्व हो जाएंगी, दोनों चीजें साथ में। कीप इट इन अ वार्म पार्ट ऑफ द रूम। फिर उसको हल्का सा जो गर्म पार्ट है हमारे रूम का, वहां पे रख देना है। आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड। फिर आप लोगों ने देखा होगा एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग को क्या मिलती है, ग्लास की स्लाइड मिलती है, कांच का एक टुकड़ा जैसा होता है रेक्टेंगल का। उसमें आपको उससे क्या लेना है, जो आपने लिक्विड तैयार किया है ईस्ट और वाटर और वो चीनी डाल के, शुगर डाल के, उससे आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना है जो आपका वो तैयार हुआ है और उसके ऊपर डालना है। फिर आप लोग को क्या करना है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से, माइक्रोस्कोप से उसको देखना है। तो आप लोग को दिखाई देगा कि उसमें ईस्ट, जो बैक्टीरिया ईस्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। और जितनी देर में आप देखोगे तो आप लोग देखेंगे उनकी जो अमाउंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि एवरी आवर इनका अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जितनी देर में आप देखते जाओगे वो उनका, थोड़ी थोड़ी देर में अगर आप उससे पानी लेके उसमें डालोगे, फिर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसका अमाउंट हर घंटे में इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया था। स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम अ ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। आप लोग को दिखाई देगा ऐसे ऐसे बुलबुले टाइप्स उठेंगे, तो वो क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बड। तो बड की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड। तो बड क्या है, ईस्ट सेल से जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बाहर आएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, बड हो जाएगा। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट डिजेस्ट फ्रॉम अ पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। बड क्या होगी, बार बार पेरेंट सेल से मिलके न्यू सेल बनाएगी। आप लोग को इसका डायग्राम भी दिया गया है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। और जितने न्यू ईस्ट सेल बनते जाएंगे वो प्रोड्यूस, वो मैच्योर होके नए नए अपने ईस्ट सेल बनाएंगे। ठीक है, इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा तो क्या होगा, छोटे से ही टाइम में बहुत ज्यादा ईस्ट सेल कंटिन्यू मतलब बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस किसका हो गया, बडिंग का। जब बड से बहुत सारे हमारे जो सेल्स है और प्लांट ग्रो करता जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।